हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फंडामेंटल ड्यूटीज। जिस तरह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कराता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स प्रोवाइड कराता है, उसी तरह पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज के भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिकली मॉरल एंड सिविल ऑब्लिगेशन होती है अपॉन सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन 11 तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन करता है एंड वो ये कहता है कि सिटीजन्स आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो इट। बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज नॉन एनफोर्सिएबल होती है, बट द कॉन्स्टिट्यूशन बिलीव्स दैट कि एक कर्तव्य है हर सिटीजन का सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज को अपनी डे टू डे लाइफ में फॉलो करने का। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कुछ फैक्ट से। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज जैसा कोई भी प्रोविजन नहीं था। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 ने 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी। इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन जो है वो यूएसएसआर से हमने बोरो किया। इंडिया के अलावा जापान इज द ओनली डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड जो लिस्ट ऑफ ड्यूटीज प्रोवाइड करता है अपने सिटीजन्स को। इंडिया में फंडामेंटल ड्यूटीज वर अडॉप्टेड बेसिकली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वरण सिंह कमिटी 1976। इंटरनल इमरजेंसी 1975 से 77 तक, इसके बीच में एक नीड महसूस हुई थी कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। स्वरण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रोविजन एंड देन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से पार्ट 4A एंड 51A वर एडेड कंसिस्टिंग ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में किन किन तरीके की फंडामेंटल ड्यूटीज हमें प्रोवाइड कराई गई है। फर्स्ट इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है। सेकेंड इज चेरिश नोबल आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। जो इंडिया ने फ्रीडम स्ट्रगल देखा, हमारी फ्रीडम मूवमेंट थी, उसके आइडियाज से, उसकी स्ट्रगल से हमें इंस्पायर होना चाहिए एंड उनके आइडियाज को हमें चेरिश करना चाहिए एंड अपनी लाइफ में अप्लाई कहीं ना कहीं जहां भी हो सके करना चाहिए। थर्ड इज अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन रिक्वायर्ड। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि वॉर हो रहा है इंडिया का, जहां स्टेट को आपकी जरूरत है, तो एज अ सिटीजन इट इज योर ड्यूटी कि जब भी नेशनल सर्विस इज रिक्वायर्ड यू शुड रेंडर इट। फिफ्थ इज प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, renounce practices derogatory to women's dignity. Sixth is preserve rich heritage of India's composite culture, protect natural environment जैसे कि फॉरेस्ट हो गई, लेक्स, रिवर्स एंड हैव अ कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स, चाहे लिविंग क्रीचर्स एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो, थोड़ी सी एम्पैथी, सिंपैथी लिविंग क्रीचर्स के लिए होनी चाहिए। एट्थ इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। नाइन्थ इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे कि बसेस, रेलवेज, ये सारी पब्लिक प्रॉपर्टी पब्लिक गुड्स के डेफिनेशन में आते हैं एंड बेसिकली सिटीजन्स की ये ड्यूटी है, ये कर्तव्य है कि इन सब चीजों को प्रोटेक्ट करना है एज इफ दे आर आवर ओन। हमारी कोई भी चीज होती है तो हम उसका ध्यान रखते हैं, उसी तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी का भी सिटीजन्स को ध्यान रखना चाहिए। 10th स्ट्राइव फॉर एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ। 11th जो कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से ऐड करी गई, इट प्रोवाइड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। फंडामेंटल ड्यूटीज को याद करने के लिए एक ट्रिक और बेसिक बहुत इजी निमोनिक है, वो है रिस्पॉन्सिबल। अब देखते हैं कि कैसे इस निमोनिक से हम फंडामेंटल ड्यूटीज को याद रख सकते हैं। R stands for respect of constitution, E for environment, S stands for scientific temper, P is for public property, O for opportunity of education, added by 86th Amendment Act. N for noble ideals of freedom struggle, S for strive towards excellence, I for integrity, B for brotherhood, L for love and defend your country, E for embrace rich heritage and composite culture. Basically इस easy सी ट्रिक से आप 11 की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज आराम से याद कर सकते हैं। 3-4 बार अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। अब देखते हैं कुछ फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। Fundamental duties basically is confined only to citizens. It is not applicable to foreigners or someone else. Only to citizens, Indian citizens. Fundamental duties are basically non-justiciable and non-enforceable in nature. Basically मतलब कि अगर इसका वायलेशन भी होता है तो आप कोर्ट्स को डायरेक्टली एनफोर्स नहीं कर सकते इसकी रेमेडी के लिए। Paying tax is not a fundamental duty. Casting vote in elections is not a fundamental duty. Fundamental duty is basically a source of inspiration for citizens.
ये प्रमोट करती है सेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट अमंग्स देम। फंडामेंटल ड्यूटीज का यहाँ चैप्टर खत्म हुआ। अब चलते हैं इसके पीवाईक्यूज देखते हैं। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अभी हमने ऊपर देखा कि टू वोट इन पब्लिक इलेक्शंस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी, बाकी सारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग फंडामेंटल ड्यूटीज आर लेड डाउन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कॉम्पोजिट कल्चर, ये है। टू प्रोटेक्ट द वीकर सेक्शंस फ्रॉम सोशल इनजस्टिस, दिस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। अब इसके गलत होते ही ये ऑप्शन एंड ये ऑप्शन गलत हो, क्योंकि इनमें टू था। बचा हमारा सी ऑप्शन, तो एलिमिनेशन से दिस इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। अ लेजिस्लेटिव प्रोसेस हैज बीन प्रोवाइडेड टू एनफोर्स दीज ड्यूटीज। दीज ड्यूटीज आर बेसिकली नॉन एनफोर्सिएबल इन नेचर, तो ये गलत हो जाएगा। इससे ये और ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। दे आर कोरिलेटिव टू लीगल ड्यूटीज, नो, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 एंड 2। बेसिकली मॉरल और सिविल ड्यूटीज होती हैं, सिविल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो सिटीजन्स को फॉलो करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कोई भी लीगल अटैचमेंट इनका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, इट इज ट्रू, बट आगे देखते हैं और ऑप्शंस। राइट्स आर पर्सनल हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज, नो, दिस इज नॉट करेक्ट। राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ पर्सनालिटी ऑफ सिटीजन, दोनों ही जरूरी होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट, ड्यूटीज और राइट्स दोनों ही जरूरी होते हैं, तो आंसर इसका आ जाएगा ए, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। राइट्स भी इंपॉर्टेंट है, ड्यूटीज भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अदर देन फंडामेंटल राइट्स विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द प्रोविजंस ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के अलावा प्रियम्बल में भी, डीपीएसपीज में भी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में भी, तीनों में भी इसके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, तो आंसर विल बी डी, 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगर हम देखें तो एक टेबल है, इसको मैच करना है कि सही मैच है या नहीं। देखते हैं। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड पब्लिक सर्विसेज ऑफ स्टेट, यस, इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि कौन से आर्टिकल में ये डीपीएसपी है। वैल्यूइंग एंड प्रिजर्विंग ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कॉम्पोजिट कल्चर, अभी हमने देखा कि यस, इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, यस, इट इज अ फंडामेंटल राइट। ऑल थ्री, इसका और इसका आर्टिकल आप कमेंट में करके जरूर बताना। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो मैंने प्रैक्टिस के लिए ऐड कर दिए थे। विच कमिटी रिकमेंडेड द इनकॉर्पोरेशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्वरण सिंह कमिटी, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज वर एडेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज बाय 86th अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू चिल्ड्रन, दिस वाज एडेड। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर एप्लीकेबल टू विच ग्रुप, ओनली टू इंडियन सिटीजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर, बेसिकली दे आर एनफोर्सिएबल बाय पार्लियामेंट थ्रू लेजिस्लेशन। अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बनाता है बेस्ड अपॉन फंडामेंटल ड्यूटीज, देन ओनली इट इज एनफोर्सिएबल। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमिटी रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज। तो लिस्ट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वाज नॉट रिकमेंडेड बाय स्वरण सिंह कमिटी। बाकी तीनों प्रोविजंस, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, ड्यूटी टू पे टैक्सेस, पेनल्टी लॉज, इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू, ये सारे प्रोविजंस उसने रिकमेंड किए थे। बट गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग कुछ प्रोविजंस माने, कुछ प्रोविजंस अपने न्यू इन्वेंट किए। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंदिरा गांधी। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज इंटरनल इमरजेंसी के ड्यूरेशन में ऐड की गई थी। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, 1975 से 1977 के बीच में। ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 51A, इट इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। वोटिंग का कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आज का लेक्चर होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी और आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।